स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज झारखंड से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम लोग कल देखते देखते आगे थे, जलकुंड तक आगे थे, गर्म जलकुंड तक आगे थे। तो इस प्रकार आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, मतलब 300 क्वेश्चन तक हम लोग पहले देख लिए हैं। जो भाई लोग छूट गए हैं पहले का वीडियो देख लें, ठीक है। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड लातेहार जिला में अवस्थित है। कौन सा गर्म जलकुंड जो लातेहार जिला में अवस्थित है, बताइए। शिवपुर सोता, ततलोई, नूनबिल, तातापानी। तो इसका आंसर क्या होगा? तातापानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि लाडला उदा गर्म जलकुंड किस जिला में अवस्थित है? हजारीबाग, बारह झरना, धनबाद, पाकुड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? पाकुड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? दुमका, पलामू, खूंटी, धनबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? धनबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, शिवपुर सोत्ता गर्म जलकुंड किस जिला में अवस्थित है? शिवपुर सोत्ता, हजारीबाग, पाकुड़, धनबाद, देवघर। तो इसका आंसर क्या होगा? पाकुड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि तेतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ अलग है, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? धनबाद, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिला में अवस्थित है? दुमका जिला में कौन सा अवस्थित है? रानी बहाल, बारह झरना, झरिया पानी, शिवपुर सोता। आप लोग फटाफट बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, कि निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड जो है जो दुमका जिला में अवस्थित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। एक तो डायरेक्टली गर्म जलकुंड का नाम दे देगा और पूछेगा कि किस जिला में है, और कभी कभी जिला दे दिया रहेगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर बताइए कि 306 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों का कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा रानी बहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी बहाल गर्म जलकुंड किस नदी पर है? रानी बहाल गर्म जलकुंड किस नदी पर है? कन्हर नदी, रोरो नदी, मयूराक्षी नदी या खरकई नदी। तो 307 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मयूराक्षी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि सूरजकुंड गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है? सूरजकुंड गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है? धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा। तो इसका आंसर क्या होगा? हजारीबाग, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा पानी का जो टेम्परेचर है यहीं का है, कितना है? 88.5%, ठीक है। 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना 2019 में बनकर पूर्ण हुई है? अभी हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो झारखंड की नदी घाटी परियोजना स्टार्ट हो गया, ठीक है। 309 नंबर क्वेश्चन से झारखंड की नदी घाटी परियोजना प्रारंभ हो गई है। तो इस प्रकार हम लोग का 309वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना 2019 में बनकर पूर्ण हुई थी या पूर्ण हुई है? अजय बराज, कोनार बराज, अमानत बराज की इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका बताइए। उस समय के लिए ये क्वेश्चन जिस टाइम 2019 था उस समय ये क्वेश्चन उस समय के लिए करंट अफेयर्स थे, और अभी के लिए हिस्ट्री बन गए हैं कि 2019 में कौन सी परियोजना प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो कौन सी नदी पे, कौन से बराज पे प्रारंभ हुई थी? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कोनार बराज परियोजना पे, ठीक है। कहाँ पे होगा? कोनार बराज परियोजना, मतलब ऑप्शन बी, ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है? अजय बराज परियोजना, कोनार सिंचाई परियोजना, बटाने जलाशय योजना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा परियोजना जो है जो झारखंड और बिहार का संयुक्त परियोजना है? तो बटाने जलाशय योजना जो है वो है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम आप लोग आराम से एग्जामिनेशन में पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है? वहाँ पे 2 ठो का संयुक्त था, इस क्वेश्चन में है 3 ठो का संयुक्त। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। स्वर्ण रेखा परियोजना, सकरी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। 311 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा स्वर्ण रेखा परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने जल विद्युत गिरी बनाए गए हैं? जल विद्युत गिरी का पूछा है, ठीक है। 8, 7, 6, 5। डैम नहीं पूछा, जल विद्युत गिरी पूछा है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 312 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध बराकर नदी पर है? निम्न में से कौन सा बांध बराकर नदी पर है? अय्यर बांध, बेरमो बांध, पचेत बांध, तिलैया बांध, कौन सा बांध है बराकर नदी पर? बताइए कौन सा बांध है? इसका आंसर फटाक से क्या होगा? 313 का आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तिलैया बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने ताप विद्युत गृह बनाए गए हैं? 4, 3, 2, 5। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने ताप विद्युत गृह बनाए गए हैं? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। 4, 3, 2, 5 में कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर 3 होगा, कि 3 जो है वो ताप विद्युत गृह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बराकर, दामोदर, बोकारो नदी, कि इनमें से कोई नहीं? आप लोग आंसर दीजिए इसका 315 का। तो इसका आंसर क्या होगा? दामोदर नदी। हम लोग इसका विस्तार से भी पढ़े कि इसके ऊपर 8 बांध है, ठीक है। पहले सब कुछ पढ़े हुए हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल है? आप लोग इसका बेमेल छाटिए, कौन है? कि तिलैया बांध बराकर नदी पर है, ये सही है। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर है कि नहीं? बताइए। कोनार बांध दामोदर नदी पर है कि नहीं? बताइए। बोकारो बांध बोकारो नदी पर है कि नहीं? बताइए। इनमें से कौन बेमेल है? फटाफट छाटिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कि कोनार बांध जो है वो दामोदर नदी पर नहीं हुआ है, मतलब कि दामोदर नदी है यही जो बेमेल है, ठीक है। तो अब कोनार बांध जो है किस नदी पे है? तो कोनार बांध जो है ये है कौन सा नदी पे? बोकारो नदी पर, ठीक है, बोकारो नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध बराकर नदी पर बनाया गया है? अब फिर बराकर नदी पर बनाया गया कौन सा बांध है? तिलैया बांध, बालपहाड़ी बांध, मैथन बांध, उपरोक्त सभी। अब बराकर नदी पर कौन कौन सा बांध है उसके आधार पर देखिए, तो इसके आधार पर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथन बांध का निर्माण, जो मैथन बांध है जो धनबाद में, उस बांध का निर्माण कब किया गया था? तो तो ये बांध जो है मैथन बांध, इसका निर्माण कब किया गया था? 1953 में, 1950 में, 1957 में, 1959 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1957 में। अब आप लोग बताइएगा कि दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोनार बांध का निर्माण अभी हम लोग तुरंत वहाँ जो गलत वाला में बेमेल में छाटना था उसमें पढ़े थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस बांध का निर्माण बोकारो नदी पर किया गया है? निम्न में से किस बांध का निर्माण बोकारो नदी पर किया गया? आप लोग बताइए, बोकारो नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया? कोनार बांध, बोकारो बांध, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैथन जल विद्युत केंद्र के तहत लगभग कितना किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है? मैथन जल विद्युत केंद्र जो के तहत लगभग कितना किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है? 15,000 किलोवाट, 20,000 किलोवाट, 25,000 किलोवाट, 60,000 किलोवाट। अब इसका आंसर दीजिए 60,000 किलोवाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र है? तो निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन सा है? तिलैया जल विद्युत केंद्र, मैथन जल विद्युत केंद्र, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, पंचेत जल विद्युत केंद्र, कौन सा है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा? 322 का। तो इसका आंसर होगा तिलैया जल विद्युत केंद्र, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जब भी ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा आराम से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में सत्य है? सत्य कथन को चुनना है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना के तहत, ठीक है। तो इसका पहला है ऑप्शन ए
कि यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना हम लोग आगे भी पढ़े हैं, ठीक है। यह परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1977 में 129 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई थी, ये सत्य है। ऑप्शन बी है कि इस परियोजना का संचालन वर्ल्ड बैंक WB के सहयोग से किया जा रहा है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि इस परियोजना के अंतर्गत चांडिल डैम, स्वर्ण रेखा नदी और खरकई बराज, खरकई नदी का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचेत बांध, जो पंचेत बांध का निर्माण कब किया गया था, आप लोग बताइए इसका कब किया गया था। 1960 में, 1953 में, 1959 में, 1960 में, इसका आंसर बताइए कब होगा। तो इसका जो किया गया था ना 1965 में, यहाँ पे ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पे 1965 लिखा होना चाहिए, ठीक है, ये मिस्टेक ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बता दिए, यहाँ पे आराम से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी का स्थापना कब की गई। चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी की स्थापना कब की गई। 1955 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, कब किया गया, फटाफट इसका बताइए। चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी का स्थापना कब किया गया था, तो इसका भी स्थापना किया गया था 1965 ईस्वी में, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पतरातू ताप विद्युत गिरी की स्थापना, पतरातू ताप विद्युत गिरी की स्थापना कब किया गया है। 1975, 1973, 1959 ईस्वी, 1953 ईस्वी, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तिलैया बांध की ऊंचाई है, तिलैया बांध की ऊंचाई कितनी है। 40 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर कि 2840 मीटर कि 30 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैथन बांध की ऊंचाई है, मैथन बांध का ऊंचाई पूछ रहा है कितना है, 30 मीटर, 94 मीटर, 144 मीटर कि 240 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 328 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 94 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्वर्ण रेखा नदी पर कौन से दो बांध का निर्माण किया गया है। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन से दो बांध का निर्माण किया गया है। चांडिल एवं गजिया, गालूडी एवं ईचा बांध कि गाजिया एवं गालूडी कि चांडिल एवं गालूडी बांध। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन से दो बांध का निर्माण किया गया है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन निम्न मतलब इनमें से कौन सा बांध का है, 329 का कौन सा होगा, तो चांडिल एवं गालूडी बांध, चांडिल एवं गालूडी बांध, ऑप्शन टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध बनाए गए हैं। 1, 4, 5, 7, इसका आंसर बताइए कितने अवरोधक बांध बनाए गए हैं। तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 1 अवरोधक बांध बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अय्यर बांध, अय्यर बांध किस नदी पर स्थित है। बराकर नदी, दामोदर नदी, बोकारो नदी, स्वर्णरेखा नदी, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा दामोदर नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय बताइए, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो DVC का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में, ठीक है, सॉरी, हाँ, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो बोलता है कहाँ, कोलकाता में, अर्थात ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक खरकई नदी, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक खरकई नदी पर निम्न में से कौन से दो बांध बनाए गए हैं, अर्थात खरकई नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं, दो ठो, ईचा एवं गाजिया बांध, चांडिल एवं गाजिया बांध, गालूडी एवं गाजिया बांध, चांडिल चांडिल एवं गालूडी बांध। खरकई नदी पर फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा, ईचा एवं गाजिया बांध, अर्थात ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बेरमो जल विद्युत गृह किस नदी पर है। बेरमो बेरमो जल विद्युत गृह किस नदी पर है। 334 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बराकर नदी की, बोकारो नदी की, शंख नदी की, दामोदर नदी। तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर दामोदर नदी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमानत बराज। अमानत बराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? औरंगा नदी, अमानत नदी, बोकारो मतलब उत्तरी कोयल नदी या सोन नदी, कौन सा नदी है? अमानत बराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? औरंगा नदी, अमानत नदी, उत्तरी कोयल नदी कि सोन नदी? अमानत बराज परियोजना, इसका आंसर दीजिए 335 का। तो इसका आंसर क्या होगा? अमानत नदी। ये टॉपिक चेंज हो गया यहाँ से, ठीक है, 335 से क्वेश्चन का आप लोगों का टॉपिक चेंज हो गया, सिंचाई परियोजना में अब हम लोग आ गए हैं, ठीक है। ये सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ये क्वेश्चन प्रारंभ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से किस बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत किया गया था? स्वर्ण रेखा परियोजना, कोणार्क बराज परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो पुनासी जलाशय परियोजना, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम रेखा जलाशय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? राम रेखा जलाशय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? गुमला, पाकुड़, चतरा, सिमडेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सिमडेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन एवं प्रचलित सिंचाई का साधन है? झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन एवं प्रचलित सिंचाई का साधन क्या है? नहर है, तालाब है, कुआं है कि नलकूप है? इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तालाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध हजारीबाग जिला से है? अब हजारीबाग जिला में कौन सी सिंचाई परियोजना है? गुमानी बराज परियोजना है कि कोनार सिंचाई परियोजना है कि पुनासी जलाशय परियोजना है कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना है? बताइए आप लोग फटाफट इसका आंसर। 339 का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कोनार सिंचाई परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचखेरो जलाशय योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? उत्तरी नदी, पुथरो नदी, कतरी नदी, पंचखेरो नदी? इसका आंसर दीजिए। पंचखेरो जलाशय योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कौन सा नदी होगा? पंचखेरो नदी पर, ठीक है। कहाँ पे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया सिंचाई योजना का आरंभ किया गया है कहाँ से? कोडरमा से, पाकुड़ से, धनबाद में कि चतरा में? कहाँ पे तिलैया सिंचाई योजना का आरंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? कोडरमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटाने जलाशय योजना का निर्माण किस जिले में किया गया है? देवघर, दुमका, सिमडेगा, पाकुड़? तो इसका आंसर बताइए। बटाने जलाशय परियोजना, ठीक है, कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सिमडेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमनी नाला सिंचाई योजना का आरंभ कहाँ किया गया है? डोमनी नाला सिंचाई योजना का आरंभ कहाँ किया गया है? बताइए आप लोग। डोमनी नाला कहाँ किया गया है? 343, लातेहार, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा? डोमनी नाला सिंचाई योजना, फटाफट बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन इसका क्या होगा? गा, गढ़वा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की निम्न में से किस एक बृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? झारखंड की मतलब इनमें से या झारखंड मतलब इनमें से किस एक बृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? स्वर्ण रेखा जलाशय परियोजना का, पुनासी जलाशय परियोजना का, औरंगा जलाशय परियोजना का कि इनमें से कोई नहीं? आप लोग इसका आंसर दीजिए। 344 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन यही है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा बृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं लेकिन वहाँ शॉर्ट तरीके से पूछा था, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सोनुआ जलाशय योजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? संजय नदी, रोरो नदी, खरकाई नदी, इनमें से कोई नहीं। तो सोनुआ जलाशय योजना का निर्माण, आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? संजय नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुक्री जलाशय योजना, सुक्री जलाशय योजना से कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी? सुक्री जलाशय योजना से कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी? तो ये जो सुक्री जलाशय परियोजना योजना था ना, वो अपना कहाँ पे है? लोहरदग्गा में। ठीक है, लोहरदग्गा के आसपास, लोहरदग्गा में ये खुला था। ठीक है, अब कितना हेक्टेयर भूमि में सिंचाई किया जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या कितना होगा? 440 हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राहु सिंचाई योजना का आरंभ कहाँ किया गया? राहु सिंचाई योजना का आरंभ कहाँ किया गया है? लोहरदग्गा, बोकारो, रांची, गिरिडीह। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहु या राढ़ू कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा, वही राढ़ू नदी वाला है। ठीक है, जो हम लोग कल उतना सारा पढ़े थे राढ़ू नदी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाहर बाटी सिंचाई योजना का आरंभ कहाँ किया गया है? दाहर बाटी सिंचाई योजना, दाहर बाटी सिंचाई योजना का आरंभ कहाँ किया गया है? सिमडेगा, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? लोहरदग्गा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिंचाई परियोजना का संबंध देवघर जिला से है? कौन सा सिंचाई परियोजना है जो देवघर जिला में है? गोमानी बराज परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना, कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर फटाफट दीजिए 349 का। इसका आंसर क्या होगा? पुनासी जलाशय परियोजना। ठीक है, हम लोग आगे इसका पढ़े थे कि 2019 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ई जलाशय परियोजना किस जिले में है? बुढ़ई, बुढ़ई को स्थान का भी नाम है, आप लोग उसी से पकड़ सकते हैं फटाक से कि बुढ़ई जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? देवघर, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा देवघर। यही हमारा क्वेश्चन लास्ट था। ठीक है, आप लोग के लिए आवश्यक सूचना है आज का कि आने वाला 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार इसी यूट्यूब चैनल महाभारती सक्सेस पॉइंट पर एग्जाम का नोटिफिकेशन देखते हुए इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी हम लोग कर रहे थे उसी प्रकार से चैप्टर वाइज और डेली का डेली साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलिनियस के अंतर्गत जितने भी आते हैं, जैसे खेलकूद, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिनांक, राज्य राजधानी, पुस्तक लेखक इत्यादि, ये इसके अलावे और कुछ जो भी रहेंगे उस सब का, ठीक है, कि प्रत्येक विषय के अलग अलग और अलग अलग समय पर, प्रत्येक विषय के अलग अलग और अलग अलग समय पर प्रत्येक दिन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएंगे। ठीक है, और आप लोग इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते जरूर हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, कृपया लाइक भी करें। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल हम लोग 8 PM पर यहीं पर। धन्यवाद।